कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां प्रशासन और आस्था के बीच एक दिलचस्प टकराव देखने को मिला। एक तरफ थी सख्त और ईमानदार एसडीएम, जो कानून और नियमों के अनुसार सरकारी जमीन को खाली कराना चाहती थी। दूसरी ओर थे एक तपस्वी साधु, जो वर्षों से एक पुराने मठ में रहकर समाज की सेवा कर रहे थे। जब प्रशासन ने इस मठ को हटाने का आदेश दिया, तो गांव में आस्था और कानून के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन यह केवल टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संवेदनशीलता और संतुलन की मिसाल है जहां नियमों का पालन करते हुए भी इंसानियत और परंपरा को सम्मान दिया जाता है। इस घटना ने यह दिखाया कि प्रशासन और आध्यात्मिकता साथ मिलकर भी एक बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। कहानी की शुरुआत बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव अपने ऐतिहासिक मठ और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन मठ स्थित था, जहां एक वृद्ध साधु वर्षों से निवास कर रहे थे। साधु जी का नाम स्वामी आनंद गिरी था। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे और गांव वालों के बीच उनकी गहरी आस्था थी। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वे ज्ञान और ध्यान के माध्यम से लोगों को समाधान सुझाते थे। गांव के हर बड़े आयोजन में उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। यह मठ वर्षों पहले एक दानवीर जमींदार द्वारा बनवाया गया था, लेकिन समय के साथ उसके कागजात खो गए थे और अब यह जमीन सरकारी दस्तावेजों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी। गांव वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस स्थान को वे एक धार्मिक स्थल मानते थे, वह कानूनी रूप से सरकारी जमीन थी। प्रशासन की नजर मठ पर समस्तीपुर जिले की नई एसडीएम, अनुमंडल पदाधिकारी श्रेया सिंह, एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थी। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने और सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए जाना जाता था। जब उन्होंने समस्तीपुर में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली, तो जिले के सरकारी रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए उन्हें पता चला कि गांव के बाहरी क्षेत्र में स्थित मठ की जमीन सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा है। गांव में हलचल मच चुकी थी। प्रशासन द्वारा मठ को खाली कराने का फरमान आने के बाद से ही गांव के लोग असमंजस में थे। वे अपने श्रद्धेय साधु जी को इस मठ से बेदखल होते नहीं देखना चाहते थे। मठ केवल एक साधारण इमारत नहीं था। एसडीएम की गाड़ी गांव में पहुंची तो सैकड़ों लोग पहले से ही मठ के सामने इकट्ठा थे। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चे भी वहां मौजूद थे। सभी के चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। जैसे ही एसडीएम अपनी गाड़ी से उतरी, गांव के कुछ बुजुर्ग उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बिटिया, यह मठ हमारे पुरखों की धरोहर है। साधु महाराज वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें मत हटाओ। श्रेया ने संयम से उत्तर दिया, बाबा, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन यह भूमि सरकारी संपत्ति है। अगर हम इसे खाली नहीं करवाते तो यह कानून का उल्लंघन होगा। मैं चाहती हूं कि आप लोग समझदारी से निर्णय लें और हमें शांति से कार्य करने दें। लेकिन गांव वाले सहमत नहीं हुए। कुछ युवा गुस्से में बोले, हम अपने मठ को नहीं तोड़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साधु बाबा को यहां से जाने नहीं देंगे। धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा। कुछ लोग नारे लगाने लगे, मठ की रक्षा करो, सरकार हमारी आस्था पर हमला कर रही है। स्थिति बिगड़ने से पहले एसडीएम ने गांव वालों को समझाने के लिए माइक से घोषणा की, हम आप लोगों को एक अंतिम मौका दे रहे हैं। अगर आप लोग शांतिपूर्वक इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, कि हमें साधु जी से बात करने दीजिए। बल प्रयोग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर कानून तोड़ा गया तो हमें कार्रवाई करनी होगी। साधु जी और एसडीएम का आमना सामना। जब गांव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो एसडीएम ने सीधे साधु जी से मिलने का फैसला किया। वे मठ के अंदर गईं, जहां साधु जी ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही एसडीएम अंदर पहुंची, साधु जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। श्रेया ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। यह जमीन सरकारी है और नियमों के अनुसार इसे खाली कराना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इच्छा से इसे छोड़ दें, ताकि किसी तरह की हिंसा न हो। साधु जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, यह मठ केवल मेरा नहीं है। यह उन हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ वर्षों से आते रहे हैं। क्या तुम सोच सकती हो कि इस मठ के हटने से उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी? श्रेया ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मेरा कर्तव्य कानून का पालन करना है। अगर हर कोई धर्म और आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। साधु जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन बेटी,
क्या कानून केवल लिखे हुए नियमों का पालन करने का नाम है? क्या उसमें इंसानियत और भावनाओं का कोई स्थान नहीं? एसडीएम इस प्रश्न पर कुछ पल के लिए चुप हो गई। वे जानती थीं कि यह केवल कानून बनाम आस्था का मामला नहीं था, बल्कि यह संवेदनशीलता और न्याय का भी सवाल था। स्थिति और अधिक गंभीर होती है। इस बीच बाहर गांव वालों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ने लगा था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लोगों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन गांव वाले उग्र हो रहे थे। कुछ लोग धरने पर बैठ गए, तो कुछ ने पुलिस के सामने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। गांव वालों का बढ़ता विरोध देखकर प्रशासन ने बल प्रयोग का संकेत दिया। पुलिस आगे बढ़ी और लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी साधु जी मठ के द्वार पर आए और हाथ उठाकर सबको शांत रहने को कहा। हिंसा से कुछ भी हल नहीं होगा। जो भी निर्णय लेना है, वह शांति से होगा। साधु जी के बोलते ही पूरा गांव शांत हो गया। उनके प्रति गांव वालों की इतनी गहरी श्रद्धा थी कि उनकी एक आवाज पर सब चुप हो गए। एसडीएम भी इस स्थिति को देखकर हैरान थी। उन्होंने पहली बार देखा कि बिना किसी आदेश या बल प्रयोग के केवल एक साधारण व्यक्ति की बात मानकर लोग शांत हो सकते हैं। अब सवाल यह था कि क्या प्रशासन अपनी शक्ति का उपयोग करके मठ को हटाएगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कानून और आस्था दोनों की रक्षा हो सके। आगे की कहानी में यह तय होगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है, टकराव और बढ़ता है, या समाधान की कोई नई राह निकलती है। कुछ दिनों बाद एसडीएम श्रेया सिंह खुद गांव पहुंची, ताकि स्थिति को समझ सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें। गांव में पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह मामला केवल एक अवैध कब्जे का नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। फिर भी वे अपने कर्तव्य के प्रति अडिग थीं। एसडीएम ने साधु जी से मिलने का निर्णय लिया और मठ पहुंची। वहां का शांत वातावरण, पुराने पेड़ और प्राचीन मूर्तियां देखकर वे कुछ क्षणों के लिए ठिठक गईं। जब उन्होंने साधु जी को देखा, तो वे एक साधारण गेरुआ वस्त्रधारी वृद्ध संत थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। श्रेया ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, बाबा, यह मठ जिस जमीन पर बना है, वह सरकारी संपत्ति है। कानून के अनुसार इसे खाली करना होगा। आप यहां से जाने की तैयारी करें। साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम कानून की बात कर रही हो, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि इस भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है? यह धरती तो भगवान की है, हम सब तो बस यात्री हैं। एसडीएम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बाबा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य कानून का पालन कराना है। मुझे आदेश मिला है कि यह जमीन खाली करवाई जाए। साधु जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो क्या तुम अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने हृदय की भी सुनोगी? यह सुनकर एसडीएम थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला केवल सरकारी जमीन का नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उनके पास समय कम था और उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेना था। अचानक मोड़ साधु और एसडीएम का संबंध। जांच के दौरान पता चला कि एसडीएम की मां इस मठ में पहले कई बार आ चुकी थीं और साधु जी को अपना गुरु मानती थीं। जब यह बात एसडीएम तक पहुंची, तो वे खुद अपनी मां से मिलने गईं। मां ने उनसे कहा, बेटी, कानून अपनी जगह सही है, लेकिन कभी-कभी मनुष्य को अपने हृदय की आवाज भी सुननी चाहिए। इस घटना ने एसडीएम को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने साधु जी से पुनः मुलाकात की और कहा कि वे कोई ऐसा समाधान निकालेंगी जिससे कानून भी न टूटे और आस्था भी बनी रहे। समाधान और नतीजा। गांव में तनाव बढ़ चुका था। एक तरफ प्रशासन अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, तो दूसरी तरफ गांव वाले अपनी आस्था की रक्षा के लिए डटे हुए थे। एसडीएम श्रेया सिंह के सामने यह चुनौती थी कि वे कानून का पालन भी करें और गांव की शांति भी भंग न हो। साधु जी ने जब स्थिति को बिगड़ते देखा, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी शांत आवाज में कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। हमें धैर्य और समझदारी से समाधान निकालना चाहिए। एसडीएम ने गहरी सांस ली। वे समझ रही थीं कि यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी है। यदि वे जबरन मठ को हटाती हैं, तो यह प्रशासन और जनता के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर देगा। साथ ही गांव वालों का गुस्सा लंबे समय तक बना रह सकता था। सामान्य समाधान की खोज। एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने जिले के कलेक्टर को पूरी स्थिति समझाई और प्रस्ताव रखा कि यदि मठ को सरकारी रिकॉर्ड में उचित प्रक्रिया से दर्ज कर दिया जाए और इसे एक आधिकारिक धार्मिक ट्रस्ट के रूप में मान्यता दी जाए, तो यह समस्या हल हो सकती है। कलेक्टर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और निर्देश दिया कि इस पर कानूनी राय ली जाए।
इस बीच गांव के कुछ बुजुर्गों और पंचायत के सदस्यों ने एसडीएम से बात करने की इच्छा जताई। उन्होंने एक सुझाव दिया। अगर सरकार को जमीन चाहिए तो गांव के लोग मिलकर दूसरी जगह पर सरकारी भवन बनाने के लिए भूमिदान करने को तैयार हैं, लेकिन कृपया मठ को ना हटाया जाए। एसडीएम को यह प्रस्ताव सही लगा। उन्होंने साधु जी से बात की और कहा, बाबा, अगर गांव वाले प्रशासन को दूसरी जगह जमीन देने को तैयार हैं, तो क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? साधु जी मुस्कुराए और बोले, अगर यह समाधान सबके हित में है तो मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता। आधिकारिक निर्णय और समाधान। कुछ दिनों की कानूनी प्रक्रिया और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के बाद एक नया प्रस्ताव सामने आया। मठ को विधिवत रूप से धार्मिक न्यास ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जिससे वह कानूनी रूप से धार्मिक स्थल बन जाएगा और भविष्य में कोई विवाद नहीं रहेगा। गांव वाले प्रशासन को वैकल्पिक भूमि देंगे, जहां सरकारी भवन का निर्माण होगा। साधु जी को इस मठ के आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन प्रशासन की निगरानी में यह स्थान सभी भक्तों के लिए खुला रहेगा। गांव में सामंजस्य और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन एक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र भी विकसित करेगा, ताकि आस्था और विकास साथ साथ चल सकें। गांव में शांति और संतोष। जब यह निर्णय लिया गया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग समझ चुके थे कि प्रशासन ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है और उन्होंने भी सरकार की जरूरतों को समझा। यह एक ऐसा समाधान था जिसमें किसी की हार नहीं हुई। एसडीएम श्रेया सिंह के इस संवेदनशील निर्णय की पूरे जिले में प्रशंसा हुई। उन्होंने केवल नियमों का पालन करने के बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कानून और भावनाओं का संतुलन बना रहे। साधु जी ने एसडीएम को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और करुणा से किया जाता है। एसडीएम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, धर्म और प्रशासन साथ साथ चल सकते हैं, बस हमें सही रास्ता खोजने की जरूरत होती है। निष्कर्ष, समाधान की ओर एक नया दृष्टिकोण। समस्तीपुर के इस घटनाक्रम ने यह साबित किया कि प्रशासनिक शक्ति और सामाजिक आस्था के बीच टकराव हमेशा संघर्ष में समाप्त नहीं होता। यदि संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ समाधान खोजा जाए तो कानून और परंपरा दोनों का सम्मान किया जा सकता है। प्रशासन और जनता के बीच संवाद की महत्ता। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि एसडीएम श्रेया सिंह ने गांव वालों की भावनाओं को सुना और समझा। यदि उन्होंने प्रशासनिक शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग किया होता तो स्थिति हाथ से बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने समस्या को केवल अवैध कब्जा के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे गांव वालों की संस्कृति और आस्था से जुड़े एक गहरे विषय के रूप में समझा। उनका यह दृष्टिकोण दिखाता है कि किसी भी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए पहला कदम संवाद है। जब प्रशासन और जनता एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो समाधान आसानी से निकल सकते हैं। कानून और आस्था के बीच संतुलन। कानून का उद्देश्य समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना होता है, जबकि आस्था लोगों की पहचान और संस्कृति का आधार होती है। कई बार ये दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन इस कहानी ने यह दिखाया कि इनमें संतुलन बनाया जा सकता है। यदि एसडीएम केवल सरकारी आदेश का पालन करते हुए मठ को हटाने का निर्णय लेती तो गांव वालों में आक्रोश पैदा हो सकता था और प्रशासन के प्रति उनकी नकारात्मक भावना बनी रहती। लेकिन जब उन्होंने एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया जहां मठ को कानूनी पहचान मिली और प्रशासन को भी अपनी जरूरत के अनुसार जमीन मिल गई, तो यह एक आदर्श स्थिति बन गई जिसमें सभी पक्षों की संतुष्टि सुनिश्चित की गई। नेतृत्व का सही तरीका। एसडीएम श्रेया सिंह ने इस घटना के माध्यम से एक सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अच्छा नेता केवल आदेश जारी करने वाला नहीं होता, बल्कि वह लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए सही निर्णय लेने वाला होता है। इस घटना के बाद श्रेया सिंह को जिले में एक संवेदनशील और न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने यह दिखाया कि कठोर नियमों के पालन के साथ साथ सहानुभूति और समझदारी भी एक प्रशासनिक अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं। साधु जी की सीख। धैर्य और अहिंसा। साधु आनंद गिरी ने भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांव वाले उत्तेजित हो रहे थे, तब उन्होंने अपने संयम और धैर्य से उन्हें शांत रखा। उनका यह संदेश कि हिंसा से कुछ भी हल नहीं होता, एक बहुत बड़ी सीख थी। यदि वे गांव वालों को प्रशासन के खिलाफ भड़काते तो स्थिति हिंसक हो सकती थी।
जिससे न केवल मठ को नुकसान होता बल्कि गांव का माहौल भी बिगड़ जाता। लेकिन उन्होंने शांति से समाधान खोजने की नीति अपनाई, जिससे इस टकराव का अंत एक सकारात्मक निष् समस्तीपुर की यह घटना केवल प्रशासन और आस्था के टकराव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह समझदारी, संवेदनशीलता और सह अस्तित्व की जीत की कहानी थी। यह दिखाती है कि अगर सही दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो हर टकराव एक नए अवसर में बदल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए